साल 2018, तारीख 23 मार्च। यूपी राज्यसभा चुनावों का दिन। अखिलेश यादव को यकीन था कि उनके पुराने साथी कुंडा के सुल्तान और राजा भैया का वोट उनके उम्मीदवार को ही जाएगा, लेकिन जब नतीजा आए तो लखनऊ के सियासी गलियारों में सन्नाटा पसरा था। राजा भैया ने पाला बदल लिया। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ट्वीट किया, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। और बस यहीं से शुरू हुई वो दुश्मनी की वो कहानी जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर बदल कर रख दी। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों की वो इनसाइड स्टोरी जिसे न्यूज चैनलों में अक्सर हेडलाइंस पर दबा दिया जाता है। 25 सालों की दोस्ती टूटने की कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह, वो नाम जिसे कुंडा में सरकार कहा जाता है। 1993 में जब राजा भैया पहली बार निर्दलीय विधायक बने, तब यूपी की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। मुलायम सिंह यादव जानते थे कि अगर ठाकुरों को साधना है, उनका वोट पाना है, तो राजा भैया से बेहतर कोई और नहीं है। याद कीजिए आप वो 2003 का दौर, जब मायावती सरकार ने राजा भैया पर पोटा लगा दिया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तब वो मुलायम सिंह यादव ही थे जो उनके लिए ढाल बनकर खड़े हुए। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने सबसे पहला काम किया राजा भैया पर से पोटा हटाना और उन्हें जेल से बाहर निकालकर सीधा कैबिनेट मंत्री बनाना। सही मायनों में कहें तो मुलायम सिंह के लिए राजा भैया सिर्फ एक विधायक नहीं थे, बल्कि वो संकट मोचक थे। जब भी समाजवादी पार्टी को नंबर गेम में जरूरत पड़ती, राजा भैया हाजिर रहते। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था। वो रिश्ता था सम्मान का और भरोसे का। मुलायम सिंह यादव के जितने करीब थे राजा भैया, उतनी ही खटास उनकी अखिलेश से हो गई। अगर ये बात एक बार में कही जाए तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन सियासत यही होती है। वक्त बदला और अखिलेश भी बदल गए। वो साल था 2012 का। अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल से पूरे यूपी की हवा बदल कर रख दी। समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और अखिलेश मुख्यमंत्री बने। और यहीं से अखिलेश और कुंडा के सुल्तान के रिश्तों में दरार की पहली नींव पड़ी। असल में अखिलेश यादव अपनी राजनीति को मुलायम की राजनीति से अलग करना चाहते थे। वो नई सपा की बात कर रहे थे, एक ऐसी सपा जो लैपटॉप, IT हब और एक्सप्रेसवे की बात करती हो। इस नई छवि के साथ अखिलेश बाहुबली चेहरों से दूरी बनाना भी चाहते थे। कहा जाता है कि अखिलेश को कभी भी राजा भैया की वो पुरानी ढर्रे की राजनीति पसंद नहीं आई। राजनीति के अंदर खाने ये चर्चाएं तेज होने लगी कि अखिलेश को राजा भैया के बढ़ते कद से डर लग रहा है। दूसरी तरफ राजा भैया को लगने लगा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वहां अब उन्हें वो वजन नहीं मिल रहा जो नेताजी मुलायम सिंह के दौर में मिलता था। सत्ता अगर किसी को कुर्सी पर बिठाती है तो वो उसे कुर्सी से उतार भी देती है। 2012 में अखिलेश जीते थे तो 2017 में वो हार भी गए। बीजेपी सत्ता में आ गई। अब असली इम्तिहान था 2018 का राज्यसभा का चुनाव। विपक्ष को एकजुट होना था। अखिलेश ने बीएसपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया और राजा भैया से मदद मांगी। राजा भैया ने वादा भी किया, लेकिन ऐन मौके पर राजा भैया ने जो दांव चला, उसने अखिलेश के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजा भैया ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर दिया। अखिलेश यादव, जो उस समय बीएसपी के साथ गठबंधन की नई जमीन तैयार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा पर्सनल सेटबैक था। जिस ट्वीट के बारे में हमने आपको ऊपर बताया, अखिलेश का वो ट्वीट, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, असल में धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्ती के अंत का आधिकारिक ऐलान था। इन दोनों के बीच दुश्मनी तब और गहरी हो गई जब अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने राजा भैया के बारे में सवाल पूछा, तो अखिलेश का जवाब था, कौन राजा भैया? मैं किसी राजा भैया को नहीं जानता। यह बयान राजा भैया के समर्थकों के लिए किसी तीर से कम नहीं था। दूसरी तरफ अखिलेश का PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला आ चुका था। इस फॉर्मूले में राजा भैया जैसे सवर्ण और क्षत्रिय चेहरों के लिए जगह कम होती जा रही थी। यह लड़ाई अब दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की थी, और इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने इस दुश्मनी का इस्तेमाल प्रॉक्सी वॉर की तरह किया। जब भी सपा और राजा भैया के बीच दूरियां बढ़ी, बीजेपी ने राजा भैया के प्रति अपना रुख नरम कर दिया। नतीजा, आज राजा भैया की अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, और वो कुंडा में आज भी अजय हैं। राजा भैया को आज तक कुंडा में हराने वाला कोई आया ही नहीं। आज राजा भैया गाहे बगाहे बीजेपी के समर्थन में ही दिखते हैं। अखिलेश से उनकी दूरी बरकरार है और राजा भैया से तल्ख रहने का नुकसान भी अखिलेश उठा चुके हैं। इन दोनों के हार ने 2022 के चुनावों में सपा की साख और प्रतापगढ़ कौशाम्बी क्षेत्र में ठाकुर वोट बैंक को प्रभावित किया था। यही नहीं बल्कि राजा भैया ने 2022 चुनाव में अपनी पार्टी से 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिससे सपा को कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ा।
सवाल यही है कि क्या अखिलेश की एक रणनीतिक भूल थी या साफ सुथरी राजनीति की कोशिश। आज समाजवादी पार्टी के पास ठाकुर वोट बैंक की कमी खलती है तो राजा भैया के पास भी वो पुरानी सत्ता वाली ठसक कम हुई। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को जरूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।